हाँ, स्वागत है आपका। इसके पिछले वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 51, साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन। प्रश्न नंबर 52, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब फ्रायड। प्रश्न नंबर 53, अब प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकडूगल ने दिया था। और अब प्रेरणा का मांग सिद्धांत ये किसकी देन है? तो ये देन है मैस्लो की। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 55 की। जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। स्पेंसर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो सही जवाब होगा 6 प्रकार। व्यक्तित्व का बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो सही जवाब होगा कार्ल यंग के द्वारा। अहम शक्ति, सामाजिकता, हठवादिता, ये सब क्या है? तो ये सभी शील गुण है। प्रश्न नंबर 58 की बात करें तो पर्सनालिटी एंड प्रॉब्लम्स एंड एडजस्टमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा किम्बल यंग। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? पर्सोना से। व्यक्तित्व में क्या नहीं आता? शकल और सूरत ये व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? गत्यात्मकता। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण के साथ सामान्य तथा अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, ऐसा किसका मानना था? तो ऐसा बोटिंग का मानना था। और शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किसमें सहायक है? तो शिक्षा से संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया से सहायक है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 65 की। किस विद्वान को शरीर के प्रकार के लिए अग्रणी माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा क्रेस्मर। प्ले थ्योरीज कितने प्रकार की होती है? सही जवाब होगा 10 प्रकार की होती है। अतिरिक्त शक्ति की धारणा थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा शिलर स्पेंसर थ्योरी। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 68 की। थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा हर्बर्ट स्पेंसर, शिलर और क्रेस्मर। प्रश्न नंबर 69, भविष्यदर्शी धारणा यानी एंटीसिपेटरी थ्योरी का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा कार्ल ग्रोस। अब प्रश्न नंबर 70 की बात करें तो मनोरंजनात्मक धारणा, ठीक है, रिक्रिएशनल थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो GW पैट्रिक या फिर लॉर्ड केम्स। प्रश्न नंबर 71, पुनः अवलोकन धारणा यानी रिकैपिटुलेटरी थ्योरी किसे कहा जाता है? तो स्टैनले हॉल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मनः विश्लेषक धारणा यानी साइको एनालिटिक थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सिगमंड फ्रायड। प्रश्न नंबर 73, विरेचन धारणा के प्रवर्तक कौन है? तो सही जवाब होगा अरस्तु। खेल जीवन है की धारणा प्ले इज लाइफ थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? जॉन ड्यूवी। अब बात कर ले रहे प्रश्न नंबर 75 की। फिलॉसफी ऑफ माइंड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अध्यात्म शास्त्र यानी मेटाफिजिक्स। थ्योरी ऑफ नॉलेज को कहा जाता है क्या? ज्ञान शास्त्र। अब बात कर ले रहे प्रश्न नंबर 77 की। थ्योरी ऑफ वैल्यू को कहा जाता है एस्थेटिक। ठीक, फिलॉसफी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। फिलॉसफी का उद्देश्य किस देश में हुआ था? तो ग्रीस में हुआ था। आइडियलिज्म के फिलॉसफर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु और प्लेटो। प्रश्न नंबर 81, किस फिलॉसफी में सत्यम शिवम सुंदरम को सबसे ऊंचे लक्ष्य पर रखा है? आदर्शवाद ने। प्रश्न नंबर 82, बॉडी ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा महत्व किस दर्शन शास्त्र में दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आदर्शवाद। किस दार्शनिक ने माइंड और बॉडी को साथ बताया? सही जवाब अरस्तु। प्रश्न नंबर 84, साउंड बॉडी हैज ये साउंड माइंड किस दार्शनिक ने बताया? तो सही जवाब अरस्तु। ठीक, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एक्सपेरिमेंटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का दार्शनिक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा जॉन ड्यू। अब बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 87 की।
आइडियलिज्म का दर्शन शास्त्री किसे कहते हैं? प्लेटो और अरस्तु को। रियलिज्म यानी यथार्थवाद की शुरुआत किन दर्शन शास्त्रियों ने किया? तो अरस्तु, सेंट थॉमस एक्विनास और डेस्क्रेटस ने यानी रियलिज्म यथार्थवाद की शुरुआत की। अब बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 89 की। दर्शन शास्त्र के कितने पहलू हैं? तो 6 पहलू हैं। प्रश्न नंबर 90, दर्शन शास्त्र के पहलुओं का नाम बताइए। तो अध्यात्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और शुक्ति शास्त्र। अब बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 91, अरस्तु किसके अनुयायी थे? तो प्लेटो के। प्रश्न नंबर 92, प्रायोगिक संक्रियाओं के आधार पर अनुबंधन कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब होगा 2 प्रकार का होता है। प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो सही जवाब पावलोव ने किया था। और अनुबंधन का पिता किसे कहते हैं? तो सही जवाब होगा पावलोव को। अनुबंधन क्या है? तो यह इससे एक साहचर्य स्थापित होता है। और बात कर लेते हैं 96 की। तो पावलोव ने कुत्ते की किस ग्रंथि से निकलने वाली लार को एकत्र किया था? तो पैरोटिड ग्रंथ से। पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन प्रक्रिया करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है थॉर्नडाइक को। और अब बात कर लें प्रश्न नंबर 98 की। जी हाँ, घंटी बजने पर दरवाजा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑपरेंट व्यवहार। अब बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 99 की। नैमित्तिक अनुबंधन में किस प्रकार की क्रियाओं का अनुबंधन होता है? तो सही जवाब होगा ऐच्छिक क्रियाओं का। प्रश्न नंबर 100, अवप्रेरणात्मक चक्र से संबंधित है आवश्यकता, प्रणोद या प्रोत्साहन? ये अवप्रेरणात्मक चक्र से संबंधित है। धन्यवाद।